आज की जो हमारी प्रश्नावली है वो है 15.3। 15.3 में हमें लगभग क्वेश्चन छायांकित भाग के हैं और छायांकित भाग का सेटअप निकालने के लिए अलग अलग तरीके अपनाने पड़ेंगे हमें। तो इसमें पहला हमारा जो प्रश्न है वो है 14 सेमी बुझा के वर्ग में बने अंतःवर्त की वृद्धि ज्ञात कीजिए। पहला जो क्वेश्चन है वो और जो 12 का क्वेश्चन है वो दोनों सेम क्वेश्चन है, तो दोनों में से एक देख लेंगे हम। एक 14 सेमी भुजा का वर्ग है, उसके अंदर एक वर्त बना हुआ है। सेमी भुजा के वर्ग के अंदर एक वर्त बना हुआ है और इस वर्ग की भुजा जो दी है हमें 14 सेमी हो गई। तो इसका जो व्यास है वो कितना हो गया 14। तिरछा कितनी हो जाएगी 7 सेमी। हमें निकालना क्या है अंतःवर्त की वृद्धि। अंतःवर्त की वृद्धि, अंतःवर्त की जो वृद्धि है वो कितनी होगी। तेरा सूत्र होता है 2πr। 2π का मान 22/7। आर का जो मान है वो 7 से 7 काट देंगे, कितना आ जाएगा 22 दूनी 44 सेमी। 12 क्वेश्चन भी सेम ही है। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें हमें दिया हुआ है एक वर्त की परिधि और त्रिज्या का अंतर 74 सेमी है। तो वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वर्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले हमें निकालनी पड़ेगी त्रिज्या। त्रिज्या के लिए जो दिया हुआ उससे निकालेंगे वर्त की परिधि। वर्त की जो परिधि होती है 2πr और त्रिज्या r। इसका जो हमें अंतर दिया हुआ है वो दिया हुआ है 74। अब इसमें से r कॉमन ले लेंगे। r कॉमन लिया तो यहाँ रहेगा 2π। r में से r कॉमन लेंगे, क्या बचेगा 1। 74 पाई का मान रख देंगे 22/7 -1 बराबर 74। r 22 दूनी 44/7 -1 बराबर 74। r 7 एक कम 7, 44 में 7 जाएगा 37। 37/7 बराबर 74। r का जो मान निकालेंगे वो आएगा 74 और 7 ऊपर चला जाएगा 37 बटे में आ जाएगा 37 से कम 37, 37 दूनी 74। r का जो मान आ गया 7 दूनी 14 सेमी। हमें निकालना है वर्त का क्षेत्रफल। वर्त का क्षेत्रफल होगा πr²। पाई का मान 22/7। r का जो मान है वो 14 गुणा 14। 2 से काटेंगे 14 कितने बार कटेगा 2। 7 से काटेंगे 2 बार कटेगा। 2 को 14 से गुणा किया 28। 28 को 22 से गुणा करेंगे 616 सेमी स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया हुआ एक आकृति दी हुई है। और उसमें एक चाप बनाया हुआ है और जो चाप वो 90 डिग्री का कोण बना रहा है। त्रिज्या 3 सेमी दी हुई है और ये जो भाग दिया हुआ छायांकित, इसका हमें निकालना है क्षेत्रफल। ये O है, ये A और ये B। OA हमें प्रश्न में दी हुई है 3 सेमी और जो कोण थीटा का मान दिया हुआ है कोण AOB दिया हुआ है 90 डिग्री। तो निकालेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल और जो छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल होगा, कैसी आकृति, यह आकृति है वर्तखंड जैसी। वर्तखंड का क्षेत्रफल होता है πr² थीटा बटे 360
-1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। पाई का मान 22/7। आर का मान 3 दिया हुआ है, यहाँ भी 3। थीटा का मान दिया हुआ 90 और 360 -1/2 आर का मान 3 × 3 और साइन थीटा का मान 90 डिग्री। और पहले बताया कि ये जो कोण 90 डिग्री का होता है क्या होगा, चतुर्थांश होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल के उसमें से जो समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। 1/2 आधार गुणों से निकाल के कर सकते हैं, या ऐसे कर लो। काटेंगे तो 4 बार 2 आ जाएगा, यह आ जाएगा 11। 3 3 9 9 को 11 से करेंगे तो 99 और 7 दूनी 14। और साइन 90 का मान 1 होता है, सॉरी साइन 90 का मान 1। 3 3 9, 9 में 2 का भाग देंगे तो 4.5। 99 में 14 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 7.07। 14 7 98 है, 1 रह गया, जो लगा देंगे और 100 आ गया। 14 7 98 और 4.5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2.57 सेमी स्क्वायर। साइन यहाँ थीटा था तो यहाँ हो गया साइन थीटा का मान 90 डिग्री, साइन 90 का मान हो गया 1। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें दिया हुआ एक वर्त का परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर है। वर्त का परिमाप वर्ग का परिमाप के बराबर है, तो वर्ग का जो परिमाप है वो वर्त के परिमाप के बराबर है। वर्ग का जो परिमाप होता है वो होता है 4 गुना भुजा। और वर्त का परिमाप या वर्त की वृद्धि 2πr। भुजा का मान निकालेंगे तो 2πr और 4 आ जाएगा बटे में, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। भुजा का मान आ गया πr/2। हमें निकालना है उनके क्षेत्रफलों का अनुपात, वर्ग का क्षेत्रफल और वर्त का क्षेत्रफल। पहले वर्त दिया हुआ तो वर्त का कर लो, वर्त का क्षेत्रफल बटे वर्ग का क्षेत्रफल। वर्त का होगा πr² और वर्ग का होगा भुजा स्क्वायर। πr², भुजा का मान हमारे पास है πr/2, इसकी स्क्वायर πr² और ये 2 की स्क्वायर 4 ऊपर चला जाएगा, पाई की स्क्वायर आर की स्क्वायर आर स्क्वायर से आर स्क्वायर। 1 पाई से 1 पाई कट जाएगा, बचेगा 4 ऊपर, नीचे बचेगा पाई। 4 पाई का मान होता है 22/7, 7 ऊपर चला जाएगा, 2 ये हो जाएगा 11। 2 को 7 से करेंगे 14/11। तो इसका जो अनुपात आ गया वो आ गया हमारा 14/11। क्वेश्चन नंबर 5, एक पारक दिया हुआ है जिसकी त्रिज्या है, वर्ताकार पारक है जिसकी त्रिज्या है 3.5 मीटर। इसकी जो त्रिज्या हुआ है 3.5 मीटर। इसके चारों तरफ 1.5 मीटर, इसके बाहर की चारों तरफ दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 1.4। तो कुल मिला लेंगे तो आ जाएगा 4.9। 2 त्रिज्या हो गई हमारे पास, एक आर हो गई और एक आर हो गई, कैपिटल आर स्मॉल आर। कैपिटल आर को लिखेंगे 4.9 मीटर, इसको लिखेंगे 3.5 मीटर। अब हमें निकालना है फुटपाथ का क्षेत्रफल। ये एक वलय का क्षेत्रफल हो गया, और वलय का जो क्षेत्रफल होता है πr² माइनस r²। पाई का मान 22/7, r1 का जो मान है 4.9, r2 का मान 3.5, 22/7। 4.9 की स्क्वायर कितनी होगी,
24.01 और 3.5 की स्क्वायर 12.25, 22/7 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 11.76। 7 से काट देंगे, 7 एकम 7, 4 रह गया, 7 छः 42, 5 हो गया, 7 8 56, 22 को गुणा करेंगे 1.68 से, 22 को 1.68 से गुणा करेंगे तो आएगा 36.96 मीटर स्क्वायर। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 6। त्रिज्या 8 सेमी वाले एक वृत्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। 8 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त है, इसके अंदर एक वृत्त खींचेंगे, इस वृत्त का हमें क्या निकालना है? क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें इसकी त्रिज्या दी है 8, तो हम इसका व्यास निकाल लेंगे। व्यास कितना होगा? वृत्त की त्रिज्या 8 सेमी, तो वृत्त का व्यास कितना होगा? 16 सेमी, दुगुना हो जाएगा। और जो वृत्त का व्यास है वो क्या होगा? वृत्त का विकिरण होगा, तो ये वृत्त के विकिरण के बराबर हो गया। वृत्त का विकिरण कितना हो गया? 16। और वृत्त के जो विकिरण का जो सूत्र होता है वो होता है हमारा भुजा √2 बराबर 16। और भुजा का मान निकालेंगे तो कितना आएगा? 16 और √2 बटे में आ जाएगा। 16 में √2 का भाग देंगे तो आएगा 8√2। 16 को कैसे लिखेंगे? 8 गुणा 2 और बटे √2। √2 को 2 से काटेंगे तो √2 आ जाएगा, तो आ जाएगा 8√2। अब हमें निकालना है वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसका सूत्र होता है भुजा स्क्वायर। भुजा का मान है 8√2, स्क्वायर है तो स्क्वायर, √2 की स्क्वायर 2 और 8 की स्क्वायर 64। 64 को 2 से गुणा करेंगे तो आएगा 128 सेमी स्क्वायर। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में दी गई आकृति, एक आकृति दी हुई, इसमें चतुर्थांश दिया हुआ 14 सेमी का, ABMC। हमें एक चतुर्थांश दिया हुआ है 14 सेमी का, ये 14 सेमी, ये भी 14 सेमी, चतुर्थांश दिया हुआ है। अब हमें दिया हुआ है कि BC, ये है A, ये B और ये C और ये M, ABMC एक चतुर्थांश है। BC को व्यास मानकर एक वृत्त खींचा जाता है, अर्धवृत्त। इसी के साथ वृत्त खींचा गया है। ये छायांकित भाग दिया हुआ है, इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें पहले ये BC निकालनी पड़ेगी। ये एक समकोण त्रिभुज है, तो BC निकालें तो पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। कर्ण की स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। BC का जो मान है वो निकालना है। AC का मान है 14 और AB का मान भी है 14। 14 की स्क्वायर 196, 14 की स्क्वायर 196, जोड़ेंगे तो 392 मान है BC स्क्वायर का। BC का मान निकालेंगे तो इसको हटाएंगे तो √392। 392 का तो रूट निकालेंगे तो कितना आएगा? 14 रूट है 2 सेमी। ये आ गया BC। अब अर्धवृत्त की त्रिज्या क्या होगी? ये व्यास अर्धवृत्त का त्रिज्या कितनी होगी? आधी। अर्धवृत्त की त्रिज्या होगी 7 रूट है 2 सेमी। अब निकालेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो
ये जो BC से नीचे है त्रिभुज और BC से ऊपर है अर्धवृत्त, दोनों को जोड़ देंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, और हमें निकालना क्या है, ये सिर्फ ये छायांकित। छायांकित निकालना तो ये क्या था, चतुर्थांश का, ये माइनस कर देंगे, माइनस चतुर्थांश का क्षेत्रफल। त्रिभुज का होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार इसका AC है, ऊंचाई AB है। अर्धवृत्त का होता है πr²/2, चतुर्थांश का होता है πr²/4। ये ध्यान में रखना है, अर्धवृत्त और चतुर्थांश की जो त्रिज्याएं हैं वो दोनों अलग अलग है। इसको स्मॉल आर लिख लेंगे, इसको कैपिटल आर। चतुर्थांश की जो त्रिज्या है वो 14 सेमी है, अर्धवृत्त की जो त्रिज्या है वो है 7√2। 1/2, AC का मान 14, AB का मान भी 14, y का मान 22/7, 2 है। अर्धवृत्त की त्रिज्या 7√2, 7√2, y का मान 22/7, 4 है, और इसका जो मान है वो 14 दिया हुआ है। 2 से काटेंगे 7, 14 98, 2 से काटेंगे 11, 7 से 7 √2, 2, 2 को 7 से करेंगे 14, 14 11 से करेंगे 154, 7 से काट देंगे 7 दूनी 14, 2 से काटेंगे 2, 2 से काटेंगे 7, 7 से काटेंगे 7 दूनी 14, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 बार 2 से काटेंगे 7, 14 को 7 बार, 7 को 22 से गुणा करेंगे 154, 154 प्लस का 154 माइनस का कट हो जाएगा तो कितना बचेगा 98 सेमी स्क्वायर। ये हमारा 7 तक क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 तक अगली वीडियो में और इस प्रश्नावली के कुछ उदाहरण है वो भी देखेंगे।